भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न करें। एक भक्त ने हमसे प्रश्न किया, मुझे ऐसा फील होने लगा ये बहुत बड़ी कृपा नारायण की हो रही है। ऐसे प्रश्न भक्त लोग करें तो खुशी होती है। उन्होंने प्रश्न किया, क्या भगवान का चिंतन करने से, भगवान का सुमिरन करने से हम कामयाब हो जाएंगे, भगवान की भक्ति हो जाएगी? बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। केवल चिंतन करने से नहीं होगा। तो क्या? चिंतन करने से पहले नोट करो सब अपने हृदय में, तत्व ज्ञान बहुत जरूरी है। सारे वेदों, शास्त्रों, पुराणों का निचोड़ है कि तत्व ज्ञान होना बहुत जरूरी है। करने वाला कौन है? अगर तोता राम राम रटता रहे तो तोते का कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि वो अपने को शरीर मानता है। जैसे ही तोते के सामने बिल्ली आएगी वो राम राम भूल जाएगा, वो टाएं टाएं करने लगेगा। इसी प्रकार से मैं सारा दिन भगवान का सुमिरन तो कर लूं, लेकिन अपने को आत्मा ना जानूं, आत्मा ना मानूं, मानूं वही शरीर, तो इसका मतलब काम नहीं बनेगा। मैंने उनसे कहा कि भैया
इस प्रश्न का जवाब, क्योंकि आपने प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट पूछा है, और सभी भक्त ये हृदय में नोट करें, तत्व ज्ञान। और तत्व ज्ञान है क्या? बहुत बार निवेदन करते हैं, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, अब मेरा कौन नहीं है, बस यही तत्व ज्ञान है। बताइएगा, हमने गुरु धारण किए हुए हैं, ये इसी जन्म में नहीं, अनंत जन्मों में धारण किए हैं, तो भी काम नहीं बना। क्यों? क्योंकि तत्व ज्ञान परिपक्व नहीं था। ये सबसे बड़ी अज्ञानता है कि व्यक्ति अपने को शरीर मानता है, और शरीर मान के संसार का ही चिंतन होगा। इसलिए सभी से निवेदन कर रहा हूं, तत्व ज्ञान के बिना भक्ति नहीं हो सकती, अकाट्य सिद्धांत है। क्या मतलब? अरे हरि गुरु में रुचि ही नहीं होगी। आत्मा का प्रेम आत्मज्ञान होने के बाद हरि गुरु में प्रेम होता है। हमारे एक भक्त कहते हैं, मुझे मुक्का मारो। मैं तो मुदगर मारता हूं रोज। बात है कि मुक्का लगे कहां। हमारा बिगड़ा हुआ क्या है? शरीर नहीं बिगड़ा हुआ, शरीर तो जड़ है, इसका क्या बिगड़ना है? ये तो मरण धर्म है। भक्ति करनी किसको है? आप और हम लोग देखिए, 99% लोग इंद्रियों से भक्ति कर रहे हैं, मुख से पाठ कर रहे हैं, पैरों से मंदिर जा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, कानों से सत्संग सुन रहे हैं। आपको लगेगा, अरे हम और भक्ति कैसे करें? प्रत्येक कर्म का कर्ता मन होता है, मन। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, तत्व ज्ञान नहीं होगा, ये मन कितने ही गुरु संत महात्मा जीवन में आ जाएं, कितने ही आ जाएं, भक्ति नहीं हो सकती। हरि गुरु में रुचि हो ही नहीं सकती। इसलिए मेरा सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है, सबसे पहले तत्व ज्ञान पक्का करो, मैं कौन हूं। इसके बाद चिंतन करो, मनन करो, साथ साथ कीर्तन करो, साधना बताई गई वो करो। बिना तत्व ज्ञान के भटक जाओगे। जैसे आपको 24 घंटे ये भान रहता है, मेरा घर कौन सा है, मेरा परिवार कौन सा है, इसे हम ज्ञान समझते हैं। ज्ञान तो यह है 24 घंटे हमें ये अनुभव हो कि मैं आत्मा हूं। अपना ज्ञान होना चाहिए। बिना तत्व ज्ञान के ये जीवन फिर भटक जाएगा। प्रतिकूल वातावरण में तत्व ज्ञान रिवॉल्वर का काम करेगा, रक्षा करेगा कुसंग से। ध्यान दीजिएगा, तत्व ज्ञान क्या करेगा? किसी ने मुझे बुरा कहा, आपको पता है मैं आत्मा हूं, बुरा नहीं फील होगा। अगर शरीर मानेंगे तो बुरा लगेगा। इतना समझ लीजिए, अगर कोई अपने शरीर का संबंधी संसार से जा रहा है, हमें दुख होता है। आप कहेंगे ये तो नेचुरल है। नेचुरल नहीं है। नेचुरल एक्टिंग करना, दुख होना नहीं, दुख प्रकट करना। अंदर से पता होना चाहिए, मेरे प्रभु आप लीला कर रहे हो,
मेरे नारायण, मैं अब समझ गया हूं। यही तो राज है मोहब्बत का। अगर हम ऐसा ही करते रहे, रोते रहे संसार के लिए, हंसते रहे संसार के लिए, एक्टिंग में ये सारे काम करने होंगे। तो ये तत्व ज्ञान हमारा क्या करेगा? ध्यान से सुनो। ये रिवॉल्वर का काम करेगा, यानी हमारी रक्षा करेगा। रिवॉल्वर किस लिए रखते हैं? रिवॉल्वर हम किस लिए रखते हैं? अपनी आत्मरक्षा के लिए। अब देखिएगा, आत्मा तो मरती नहीं। आप ही के बात पर बता रहा हूं। आपने कहा आत्मरक्षा के लिए, आत्मा तो मरती नहीं। शरीर की रक्षा के लिए रिवॉल्वर की जरूरत है, आत्मा की रक्षा के लिए तत्व ज्ञान रिवॉल्वर है। खुशी होती है क्योंकि हमारी अज्ञानता अनंत जन्मों से हमारे हृदय में भरी हुई है। इससे क्या होगा? तत्व ज्ञान हमारी रक्षा करेगा कुसंग से। किससे कमाई करेगा? कुसंग से बचेंगे हम। अभी आप और हम लोग सोचते हैं, क्या परिवार में ममता मोह आसक्ति करना, अगर कोई तत्व ज्ञाता होगा तो यही कहेगा यही तो कुसंग है, यही कुसंग है। उनमें भगवान का ध्यान करना, उनको भगवान मान के सेवा करना, ये सत्संग है, ये भक्ति है। उनमें ममता मोह आसक्ति करना, ये कुसंग है। इससे क्या होता है? हमारी कमाई बढ़ती जाएगी। एक तत्व ज्ञान से पूंजी बढ़ती जाएगी। वरना पैसा कमाया 2, खर्चा 4, फिर कोई लाभ नहीं होने वाला। सैकड़ों वर्ष, सैकड़ों जन्म हम लोग गवा चुके हैं इसी तरह से। इसलिए आज इसी बात पर जोर दे रहा हूं कि तत्व ज्ञान के बल पर ही आप हरि गुरु को समझोगे। जब आत्मज्ञान नहीं तो भगवान कैसे दिखेगा? फिर तो मूर्ति का ही दर्शन होगा, फिर गुरु में भगवान नजर नहीं आ सकता, अपनी पत्नी में भगवान नजर नहीं आ सकता, पति में भगवान नजर नहीं आ सकता। मैं कौन और मेरा कौन है? मैं कौन, मेरा कौन है समझोगे संसार को, इसका मतलब माया को समझोगे। जो अपने को शरीर माने और संसार को अपना परिवार माने, वो माया को अपना मानता है। फिर भगवत प्रेम कहां से आएगा? जो मैं माने, आत्मा माने और मेरा परमात्मा माने, फिर भगवान की भूख बढ़ेगी, फिर अपने आप आंसू आएंगे। सिर्फ गाने से काम नहीं बनेगा, इससे तो अहंकार हो जाएगा। लोग पूछते हैं आपको मेरा भजन कैसा लगा, आपको मेरा गाना कैसा लगा? हम झूठे मुंह बोल देते हैं 100% सही लगा। कल मीरा की कथा सुन रहे थे। मीरा ने भगवान से क्या कहा? प्रभु मिलके बिछड़ा रहे हो, अब तो आप में समा चुकी, मिल चुकी हूं, अब कहते हो संसार में जाऊं। हम अपना नुकसान कर लेंगे, पतन हो जाएगा। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन, तत्व ज्ञान का बार बार रिवीजन करो। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इसने मेरी बुराई की, मुझे फील नहीं होना चाहिए। ये ना समझे कि मैंने सब कुछ जान लिया, कभी मत समझो मैं जान गया हूं। हम अपने आप को 0/100 महसूस करते हैं, कुछ नहीं जाना।
जानने का मतलब तो क्या होता है? जान ही तुम ही हो जाई। जो भगवान को जान गया वो भगवान का हो गया। कुसंग ना करो। ये कुसंग क्या है? फिर बोल रहा हूं, कुसंग ना करो। मन के ऊपर अनंत जन्मों से संसार की बातें भरी हैं, और अभी भी हम क्या करते हैं? कहते हैं गुरुजी आपकी शरणागति में, और मानते संसार की बातों को हैं। तो कुसंग आ रहा है। केवल अपने हरि और अपने गुरु की सुनो। दूसरे का सुनने से मन में तमाम तरह के कंफ्यूजन पैदा होंगे। इसलिए सावधान रहो और तत्व ज्ञान को बार बार रिवीजन करते रहो। इसके बाद साधना अपने आप होने लगेगी। कल हमने आपसे कहा था भगवत प्राप्ति सबसे सुलभ है। भगवान को पाना इससे सरल कुछ भी नहीं है संसार में। हमने कहा जो जन्म से कुत्ते का मांस पकाकर खाने वाला हो उनको भी भक्ति पवित्र करती है। कर्म की दृष्टि से हम नीचे हो सकते हैं, लेकिन भक्ति हमको गिलानी मिलानी मिटाकर हमको भगवान के सन्मुख कर देती है। जैसे मां अपने बच्चे को मल मूत्र विष्ठा में सना हुआ देखकर उसे धोकर पहुंचकर स्वामी के सन्मुख करती है, इसी प्रकार गुरु हमारे अंतःकरण का जो मलिनता है उसको धोकर, हमें पता भी नहीं चलता कि कौन सा साबुन लगाया गुरु ने। ये शरीर का साबुन काम नहीं आएगा। वो हमारे अंतःकरण में धीरे धीरे टपका लगाता रहता है, और हमारे अंदर 1000 शब्दों में एक तो जाता होगा ना, कोई एक तो समझ आता होगा ना। जब संसार के जूते चप्पल लगते होंगे तब लगता होगा अरे कहा तो था फिर भी तुझे समझ नहीं आया। आता है समझ में। कबीर जी कहा करते थे सत्संगति है सूप जो। ध्यान से सुनिएगा। सत्संगति है सूप जो त्यागे फट की असार। कहें कबीर गुरु नाम ले पर से नहीं विकार। कबीर जी अच्छी संगति को, सत्संगति को सूप के समान बताते हुए कहते हैं जैसे सूप फटक कर असार भूसा त्याग कर, भूसे को त्याग कर देता है। गुरु ज्ञान की संगति बुराइयां मिटाकर भगवान का प्रेम भर देता है। और हर जन्म में हमको ऐसा नहीं है उत्तम संगत सदा रखें, हम श्रेष्ठ रहें, उत्कृष्ट बने, हम जप तप योग ध्यान हर पल करें, स्वस्थ रहें, सदा आनंद में रहेंगे। मैं तो भैया आप लोगों से निवेदन करता है कि देखो तुलसीदास जी ने कहा जा पर कृपा न करें पुरारी, कल भी कहा था सो न पाओ मुनि भक्ति हमारी। भगवान राम कहते हैं। शंकर कौन है? परम गुरु। मैंने एक दिन और निवेदन किया था सबसे पहले सबसे बड़े वैष्णव भगवान शंकर हैं। राधा बल्लभ, ध्यान से सुनो, राधा बल्लभ का प्राकट्य शंकर भगवान के हृदय से होता है।
भक्तमाल में कथा आती है, सती ने जब राम को विलाप करते देखा, आत्मदेव ने ब्राह्मण के जवाब दिया कि राधा बल्लभ आए कैसे। तो उन्होंने क्या कहा, शिव समान मोहे प्रिय न दूजा, शंकर रास रस भोगी। शंकर कौन है? जिन्होंने अपना अहंकार मिटा के पुरुषत्व मिलाकर रास में प्रवेश किया, भगवान की गोपी बन गए, गोपेश्वर नाम से पूजे गए। और आप और हम लोग पुरुष में होकर के, स्त्री होकर के भी अपने अंदर अहंकार माने रहते हैं, आत्मा नहीं मानते। इसलिए एक एक शब्द को गहराई से समझना चाहिए। देखिएगा, हर व्यक्ति के मन में एक डिजायर होती है, जिसे आप हम लोग कामना बोलते हैं। बहुत गहराई से सुनिएगा, जिसको हम सदा के लिए अपने पास नहीं रख सकते, उसकी इच्छा करने से, उसको पाने से क्या लाभ। कहते ना, बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने। ये डिजायर ही तो दुख का कारण है। ये डिजायर ही तो दुख का कारण है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने। तरसाया हमें, अब तू भी कुछ इन्हें तरसता हुआ छोड़ दे। क्यों? आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जिसकी इच्छाएं कभी पूरी हुई हो। इच्छा के कारण ही कमी है। इच्छा से रहित होने पर कोई कमी बाकी ही नहीं रहेगी, क्योंकि भगवान तो मिले हुए हैं। अब किसकी इच्छा करनी? जब ये ज्ञान हो गया कि मिला हुआ तो केवल परमात्मा है, हम संसार की इच्छा कर रहे हैं। इससे क्या होगा? इच्छा का सर्वदा त्याग कर दें तो आवश्यक वस्तुएं स्वयं प्राप्त होंगी। कोई बालक ऐसा नहीं जिसे पैदा होते ही भगवान पालन ना करते हो। देखिएगा, जन्म देते ही जननी मर भी जाए तो भी भगवान पालते हैं। हमें विश्वास में कमी है। बहुत से लोग कहते हैं, आपको क्या पता कितनी मेहनत करनी पड़ती है घर चलाने के लिए, परिवार पालन करने के लिए। ये मनुष्य शरीर में एक विशेषता है और एक कमी भी है। विशेषता क्या है? इस देह में हरि मिलत है। और कमी क्या है? ध्यान से सुनो, इस शरीर के अंदर कि व्यक्ति को ये अहंकार हो जाता है कि मैं करता हूं, मैं करता हूं। ये मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी कमी है। आप बताइएगा, हमें लगता है हमारी माताजी खाना बनाती हैं तो हम खाते हैं, हमारे पिताजी कमा के लाते हैं तो हम खाते हैं, यही तो महसूस करते हैं हम लोग। ये जंगल में सारी योनियां रहती हैं, इनकी कौन सी माता आती है बनाने के लिए? कौन से पिता कौन से जंगल में कमाने जाते हैं? करोड़ों जीव पल रहे हैं। एक जीव नहीं, असंख्य जीव पल रहे हैं। इन्हें कौन पाल रहा है? कौन इनका ध्यान रख रहा है? कौन इनके लिए गैस जला रहा है? कौन इनके लिए खाना पका रहा है?
भगवान सबका ध्यान रखते हैं। लेकिन ये मनुष्य शरीर में अगर मैं ना होता ना तो पता चलता। हम ही लोग हैं, हम ही लोग हैं। हम कहते हैं अगर मैं ना होता तो पता चलता। अक्सर माँ बाप बच्चों को बोलते थे बेटा भीख मांगनी पड़ती। ये अज्ञानता है हमारी। जो अपने सुख के लिए वस्तुओं की इच्छा करता है उसको वस्तुओं के अभाव का दुख भोगना ही पड़ता है। मैंने पूजा की, मन्नत मांगी, मन्नत पूरी हो गई, इनसे अच्छा कोई देवता नहीं है, इनसे अच्छा कोई गुरु नहीं है। मन्नत पूरी हुई तो धिक्कार है ऐसे गुरु को और ऐसे भगवान को। इसलिए जो सदा, भगवान कहते हैं जो सदा हमारे साथ नहीं रहेगा और हम सदा जिसके साथ नहीं रहे उसको प्राप्त करने की इच्छा करना, उसके सुख लेना मूर्खता है। ये संसार सदा साथ रहेगा? नहीं। साथ आया था? नहीं। साथ जाएगा? नहीं। जिस सामान की हम इच्छा कर रहे हैं ये तुम्हारे कितने दिन का है? कभी बुद्धि में बातें आती नहीं। उससे प्यार नहीं, उसे अपना नहीं मान रहे। जो साथ आया, साथ रह रहा है और साथ जाएगा। वह इतनी सी बात है। नियम है, चाहे साधु बने चाहे गृहस्थ बनो, जब तक कुछ पाने की इच्छा रहेगी, लिख लो, तब तक शांति नहीं मिलेगी। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलते हैं।